नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इसी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने जारी की नए गाइडलाइन। जी हां, केंद्र सरकार ने गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कमर कस ली है। दूसरी लहर में अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय इलाके भी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए संक्रमितों को इलाज मुहैया कराने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें ग्राम पंचायतों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों समेत अन्य समाजसेवी संस्थानों के सहयोग से जागरूकता, जांच, आइसोलेशन और इलाज का विस्तृत ब्यौरा किया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी और टेस्टिंग की बड़ी पैमाने पर जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग देने के लिए कहा है, ताकि वो गांव में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर मरीजों की पहचान कर सकें, उनके संपर्क में आने वाले को आइसोलेशन में रखने का इंतजाम कर सकें। आदिवासी इलाकों में लोगों के दूर दूर रहने और चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मोबाइल कोविड वाहन चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे वाहनों में कोरोना की जांच से लेकर शुरुआती इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किट भी होगी। टेस्ट में संक्रमित पाए जाने पर लोगों को दवाओं की किट दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीषण रूप लेता जा रहा है तौकते चक्रवात 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गुजरात से टकराएगा। जी हां, भारत के कुछ राज्यों में तबाही मचा चुका तौकते चक्रवात बहुत तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तौकते अब तक भीषण तूफान में बदल चुका है और IMD ने कहा है कि वर्तमान में इसकी हवा की गति 180 से 190 प्रति घंटे की रफ्तार है और इसकी रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर बढ़ रही है। तौकते चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और कल शाम तक गुजरात तक पहुंचने की संभावना है। बता दें कि उसी शाम तौकते तूफान के पोरबंदर तक मोहवा के बीच गुजरात तट के पार करने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने इसे बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बताया है और कहा है कि ये 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटों से टकरा सकता है। छप्पर के मकानों की पूरी तरह से नष्ट होने और कच्चे मकानों को व्यापक नुकसान होने की संभावना है। बिजली और संचार के खंभों को मुड़ या उखड़ सकते हैं। सड़कों को बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ रास्तों में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा खड़ी फसल को भारी नुकसान हो सकता है। पेड़ गिर सकते हैं। छोटी नावों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविन पर दूसरी वैक्सीन खुराक के लिए 12 हफ्तों से पहले नहीं होगी ऑनलाइन बुकिंग, पहला अपॉइंटमेंट नहीं होगा कैंसिल। जी हां, सरकार ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बीच के समय को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने का ऐलान किया था। हालांकि कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से ही बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेगी और कोविन से रद्द नहीं की जा रही है। लेकिन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो टीकाकरण की पहली खुराक की तारीख से 84वें दिन से आगे की तारीख के लिए अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करें। इसके साथ ही कोविन डिजिटल पोर्टल पर अब जरूरी बदलाव किए गए हैं। अगर किसी लाभार्थी के लिए पहली खुराक के बाद की अवधि 84 दिनों से कम है तो कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ऑनलाइन या ऑन साइट अपॉइंटमेंट संभव नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविन डिजिटल पोर्टल को कोविशील्ड वैक्सीन के खुराक अंतराल में 12 से 16 सप्ताह के बदलाव को दर्शाने के लिए दोबारा कॉन्फ़िगर किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम आय वाले 5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को 49 रुपए का पैक फ्री देगा एयरटेल। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में एक बार फिर से लोग और कंपनियां अपने अपने स्तर पर ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं जो जरूरतमंद हैं। इसी कड़ी में दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल भी जुड़ गई है। एयरटेल ने अपने कम आय वाले ग्राहकों को इस महामारी की स्थिति में अपने नेटवर्क से जुड़े रहने में मदद करने के लिए स्पेशल फायदे की घोषणा की है। कंपनी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच एक दूसरे से जुड़े रहने की मदद करने के लिए अपने नेटवर्क पर कम आय वाले 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का रिचार्ज पैक फ्री देना, वहीं 79 रुपए का रिचार्ज कूपन खरीदने वाले एयरटेल प्रीपेड ग्राहकों को अब दोगुना फायदा मिलेगा। एयरटेल ने एक बयान में कहा है कि ये कम आय वाले 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का पैक फ्री होगा। इस पैक में 38 रुपए का टॉक टाइम और 28 दिनों की वैधता के साथ 100 MB डेटा भी होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DRDO द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च हुई। 1-2 दिन में मरीजों तक पहुंचेगी। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए DRDO द्वारा विकसित नई दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा की पहली खेप जारी की है। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को पहली खेप सौंपी गई। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसके लिए मैं वैज्ञानिकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का दिन सबसे ज्यादा सुखद अनुभूति का दिन है। कोविड से लड़ाई में DRDO ने अहम योगदान दिया है। सरकार के दावों के मुताबिक ये दवा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को तेजी से रिकवरी में मदद करता है और बाहर से ऑक्सीजन देने पर निर्भरता को कम करता है। ये दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैक में उपलब्ध होगी, जिससे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा। रक्षा मंत्रालय ने दवा के असर के बारे में बताया है कि क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के मुताबिक इस दवा से अस्पताल में भर्ती मरीज जल्दी ठीक हुए हैं। 2DG से इलाज कराने वाले अधिकतर मरीज RT-PCR जांच में नेगेटिव आए हैं। कोविड-19 का सामना कर रहे मरीजों को ये दवा बहुत लाभ पहुंचाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंह से सूखापन या खुजली कोरोना वायरस के नए लक्षण, डॉक्टरों ने जताई आशंका। जी हां, डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा है जिसमें वो कोविड जुबान कह रहे हैं। ऐसे मामलों में मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय मुंह में सूखापन के। कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा है कि हाइपरटेंशन से गुजर रहे 55 साल के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और वो बुरी तरह से मुंह के सूखेपन से पीड़ित था। बाद में उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि मरीज को बुखार नहीं था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत थके हुए हैं, इसलिए मुझे संदिग्ध तौर पर लगा कि वो कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। फिर मैंने उनसे अपना RT-PCR टेस्ट कराने को कहा जो कि पॉजिटिव निकला। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो स्वस्थ हैं। इस बीच डॉक्टर कोरोना वायरस के नए लक्षण के पीछे की वजह को जानने की कोशिश में जुटे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को अटक गए हैं पैसे। अगर आपके खाते में भी नहीं आए हैं किस्त तो फटाफट करें ये काम। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से 9.5 करोड़ किसानों के खातों में PM किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी करीब 7 करोड़ किसानों के खाते में ये पैसा नहीं पहुंचा है। PM किसानों के खाते ये पैसा नहीं पहुंचा है। PM किसान की साइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक 7वीं किस्त तक के 3.29 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी तक लटका हुआ है और 3.89 करोड़ के पेमेंट फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आप फटाफट चेक कर लें कि आपके पैसे आएंगे या नहीं। आपको बता दें कि लाभार्थियों के डॉक्यूमेंट पूरे न होने की वजह से या फिर आधार अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती होने की वजह से इन लोगों का पैसा अटका हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इसको फटाफट सुधार लें, वरना आपके खाते के अगली किस्त के पैसे नहीं आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नोएडा में ड्राइव एंड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई। 45 साल के ऊपर वालों को कार में ही लगेगा टीका। जी हां, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश का पहला ड्राइव एंड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से नोएडा में ड्राइव एंड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। यहाँ 45 साल के ऊपर के लोग जिन्होंने पहली डोज लगवा रखी है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीन लगवा सकते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जो लोग अस्पतालों में जाने से बच रहे हैं वो अपनी कार में ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसमें अस्पतालों में भीड़ कम होगी और लोग आसानी से टीका लगवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा में ना बहाएं शव, सम्मान के साथ करें अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए निर्देश। जी हां, गंगा नदी में शवों को बहाने के मामले पर केंद्र ने गंभीर चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी राज्यों को तुरंत ही इस पर रोकथाम के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ये भी सुनिश्चित करें कि कहीं भी गंगा में शवों को न छोड़ा जाए। सभी जगहों पर शवों को सम्मान के साथ और सुरक्षित अंतिम संस्कार की व्यवस्था तैयार की जाए। केंद्र ने फिलहाल ये सख्ती कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के बाद शवों को गंगा में डाले जाने की आ रही खबरों के मद्देनजर दिखाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्यों के प्रदूषण बोर्डों को निर्देश दिया है कि वो गंगा सहित दूसरी नदियों में शवों को बहाए जाने की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाएं। गंगा में शवों को बहाने की घटनाओं को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस की दवा अचानक गायब, कालाबाजारी शुरू, 12,000 से एक इंजेक्शन। जी हां, कोरोना संक्रमित और रिकवर रोगियों में अचानक से बढ़े ब्लैक फंगस के मामलों ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती इन मरीजों के लिए अम्फोटेरेसिन बी नामक इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। एक इंजेक्शन की कीमत 12,000 रुपए तक ली जा रही है, जिसकी वजह से इसकी कालाबाजारी भी पीछे 3 दिन में काफी बढ़ गई है।
पहले रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बाद अब अफोटेरेमिसिन बी इंजेक्शन के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पड़ताल की गई तो पता चला कि वाकई में इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। दुकानदारों ने कहा कि पिछले 2-3 दिन में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी काफी बढ़ गई है, जिस पर सरकार को तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों में जमा धन की गारंटी बढ़ेगी, सरकार लाएगी कानून। जी हां, सरकार उस कानून में संशोधन का विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश कर सकती है, जिसके तहत बैंक के संकट में डूबने पर उसमें धन रखने वाले के पैसे की एक सीमा तक सुरक्षित वापसी की गारंटी होती है। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को बैंक जमा बीमा योजना के तहत बैंकों को उनके धन की आसानी से और समयबद्ध तरीके से वापसी सुरक्षित करना है। ऐसे उपायों के बारे में पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक की डूबने और कुछ अन्य बैंकों के संकट के आने के बाद तेजी से विचार किया जा रहा था। बैंक में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा की गारंटी सरकार ने पिछले साल 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। सूत्रों के अनुसार विधेयक का मसौदा करीब करीब तय कर लिया गया है। इसमें मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद के आगामी मानसून अधिवेशन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन कानून में ऐसे हजारों लोगों को बड़ी राहत होगी जिनका पैसा पीएमसी जैसे डूब चुके या खस्ताहाल बैंकों में फंसा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद। धन्यवाद।